घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तार के। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे बिहार सदा वसंतम हरिद्यार विद्य भवं भवानी सैदं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अद्भुतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी विनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आशुतोषवन्दनं वा। ओम यज्ञेन यज्ञमय दण्ड देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यादण्ड देहनाकं महिमानः स्वतन्त्र त्रिपुरवे साध्याः सन्ति देवः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवानाय श्री गोपाल कृष्ण देवता चरणारविंदे सुमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जरा दीजिए सब कुछ देना अपने भेंट धरूं ज्ञाना, पुष्पांजलि अर्पण करो, करो देव स्वीकार, करो देव स्वीकार। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सभी अपने स्थान पे विराज जाइए। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वैदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिमवग्नमभीष्टदोहम्,
तीर्थास्पदां शिवविरञ्जनुतां शरण्यम् प्रत्यार्तिहां प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् निगमकल्पोत्तरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद्रदशयुताम् पिबतां भागवतरसमालयाम् मुहुर्मुहुर्षिविवाल्कः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहिनी जियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार आव ब्रह्मानु की लाडली अब दास की ओर निहार बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तन को अभिषेक कृष्ण की जय जय राधे श्याम जय जय राधे। आइए हम सभी अपने इष्ट से कामना करते हैं नाथ आज इस कथा का सप्तम दिवस भी प्रारंभ हो रहा है। आपकी कृपा हम सभी पर बनाए रखना प्रभु। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी सब हो निरोग्य भगवत धन दान के भंडार दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणनहार सृष्टि में प्राणनहार। दुखिया रहे न कोई सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो यह अभिलाषा हम सबकी दुखिया रहे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूर धन लाज से वंचित रहे न कोई दूर बहुत बलिदान से वंचित रहे न कोई।
से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, राग देश के दिन मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममती। राधे हमें बचाइए करके दया दयाल, वापस हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहाल, अपना भक्त बनाएंगे हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में है ये वीरता हे मेरे सरकार, हृदय में है ये वीरता हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान। सर्वप्रथम गणराज भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा महाकाल महाराज हरसिद्धि महारानी के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। मां चामुंडा महारानी तुलजा भवानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं कोई विशेष ग्रहण कृपा बनाए रखें, अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। मेरे आराध्य श्री बागी बिहारी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। जन जन में वास करने वाली कृपा सिंधु करुणा की सागर जगत जननी श्री राधा रानी के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं अपने बालक पर कृपा बनाए रखें। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कथा में पधारे सभी मातृ शक्ति के मन मंदिर में विराजमान श्री सीताराम भगवान को प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा की इस परम मंगलमय कथा को श्रवण करने पधारे से भक्त को इस व्यासपीठ से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज कथा का 7वां दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम अपने मन वाणी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हरि नाम का सहारा लेते हैं। आइए हम सभी अपने इष्ट से प्रार्थना करें, हे नाथ आज तक हमने कथा श्रवण करी, आज कथा का 7वां दिवस पूर्ण होने जा रहा है। आपकी कृपा हम पर सदा बनाए रखना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोलवा के हरिलाल की महाराज आज कथा का 7वां दिवस में हम प्रवेश करते हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि महाराज किस प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की गोपियों के साथ में महाराज प्रारंभ किया। महाराज प्रारंभ होने के बाद में भगवान ने अनेक प्रकार की दिव्य लीला करके कई असुरों का उद्धार किया। अक्रूर जी मथुरा आते हैं, मथुरा से अक्रूर जी आते हैं, कन्हैया को लेकर के मथुरा पहुंचते हैं। भगवान ने कंस का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए उज्जैन आए। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं प्राप्त करी। भगवान द्वारका मथुरा जाते हैं, उद्धव जी को गोपी का हाल पूछने के लिए भेजते हैं। उद्धव जी प्रेमी बनकर आते हैं। वे भगवान द्वारका जाते हैं। द्वारका में जाकर के भगवान ने विवाह किया। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव आपने हमें भगवान के एक विवाह की कथा सुनाई। आप हमने सुना है भगवान के एक विवाह के अतिरिक्त भी कई विवाह हुए थे। आप हमें उन विवाहों की कथा सुनाइए। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि एक सतराजित नाम का राजा हुआ।
जिसने एक मणि को प्राप्त किया, उस मणि का नाम है समंतक। इस मणि को भगवान सूर्य ने सत्यराजित को प्रदान की। सत्यराजित उस मणि को धारण करके भगवान कृष्ण की सभा में आए। भगवान सिंहासन पे बैठे थे, जब भी सत्यराजित का आना हुआ, महाराज ये मणि इतनी चमकती है कि मानो धरती पर दूसरे सूर्य नारायण आ गए। किसी देवता ने कहा, अरे सूर्य नारायण भगवान आ गए, उनका आदर करते हैं, खड़े हो गए। भगवान ने कहा, अरे कोई सूर्य और चंद्रमा नहीं है, ये हमारे ही वंश के सत्यराजित थे। सत्यराजित आए, सत्यराजित का स्वागत किया भगवान ने। भगवान ने कहा कि अरे सत्यराजित जी, आप अभी तक कहाँ थे? बहुत समय के बाद आपके दर्शन हुए। सत्यराजित ने कहा कि मैं भगवान की तपस्या में लीन था और मुझे भगवान ने ये मणि दी है। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते, गुरुदेव वो मणि कार्य क्या करती है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो मणि 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन दिया करती है। मतलब 8 किलो सोना एक बार में दिया करती, एक दिन में। अब महाराज कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा, अरे सत्यराजित जी, आप ये मणि हमारे द्वारका के राजखाने में रख दीजिए। भगवान से कहा, अच्छा तपस्या मैंने करी और फल तू लेना चाहता है? ऐसा होता है ना अक्सर कि महाराज मेहनत हम करें और फल और कोई ले जाए तो कितना बुरा लगता है। माताएं रोटी बनाए बढ़िया प्रेम से, हमारे पतिदेव खाएंगे ना, पतिदेव खाई की चली जाए, तारीफ नहीं करता, माता जी होता है ना। तो महाराज सत्यराजित ने कहा, रे मैं मेहनत करूं, तपस्या मैंने करी, तपस्या करने के बाद में तुम इस मणि को लेकर के फल प्रदान करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, हम ये मणि तुमको नहीं देंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, मत दो, इतना गुस्सा मत करो। सत्यराजित गए अपने महल में, और सत्यराजित के भाई का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत एक दिन वो मणि को धारण करके महाराज वन में गया। वन में एक सिंह ने उसे मार दिया, और वो मणि को लेकर गया तो आगे एक रीछ ने सिंह को मार दिया। इधर सत्यराजित को लगा कि मणि के लोभ में कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया। सत्यराजित ने भगवान पर कलंक लगाया, अरे उस कृष्ण ने मेरे भाई को मणि के लोभ में मरवा दिया, उस कृष्ण को क्या कहूं मैं। जैसी बात महाराज कन्हैया को पता चला कि हमारे ऊपर कलंक लग रहा है, सत्यराजित को बुलाया कि आपने हमें देखा है मणि चुराते, हमने आपके भाई को मारा है, आपने देखा? अक्सर हम लोग भी यही करते हैं महाराज, बिना जाने समझे किसी पर भी आरोप ठोक देते हैं। आज कृष्ण ने कहा कि तुमने मुझे देखा तो बताओ। सत्यराजित ने कहा, देखा तो नहीं है, पर मुझे जहां तक लगता है पर वो मणि तुमने ही चुराई है। बोले नहीं नहीं, हमने नहीं चुराई, चलो हम तुम्हें प्रमाण दिखाते हैं। सत्यराजित को लेकर के वन में गए। जिस वन में गए जहां पर महाराज सत्यराजित जिस घोड़े पे बैठ करके गया था, प्रसेनजीत को महाराज देखा। महाराज सोचा कि आगे देखते हैं जाकर के, फिर वहां पर एक सिंह को भी मारा देखा। फिर वहीं पर महाराज एक रीछ की चरण दिखाई दिए। आज सत्यराजित कहता है ये कोई साधारण रीछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो इतने विशाल सिंह को मार सकता है वो कोई साधारण सिंह नहीं हो, रीछ नहीं हो सकता। रीछ का अर्थ लोग समझते हैं ना क्या होता है? भालू, भालू कह रहे थे बड़े बड़े बाल। तो महाराज ये कोई साधारण रीछ नहीं हो सकता। अब महाराज जैसे ही कन्हैया सत्यराजित को लेकर के गुफा में गए, जैसी गुफा में जाकर देखा कि महाराज ये तो गुफा बहुत विकराल है। सत्यराजित ने कहा, अरे हमें कुछ नहीं देखना, हमें विश्वास होगा कि तुमने मणि नहीं चुराई, तुम चलो। भगवान ने कहा, अभी हम पूरी तरह से कलंक से मुक्त नहीं हुए। देखो भगवान को कलंक क्यों लगा, क्योंकि भगवान ने चौथ का चांद देखा। कहते हैं जो गणेश चतुर्थी के दिन जो चांद आता है उसे कोई देखते हैं तो उसे मिथ्या दोष लगता है। जब महाराज भगवान कृष्ण जैसे को लोग उंगली उठा सकते हैं तो आप और हमारी हैसियत क्या है कि हमें लोग छोड़ देंगे।
जब भगवान पर उंगली उठा दी तो आप और हमारी कोई हैसियत नहीं कि लोग हमें अच्छा कह देंगे। नाम होगा तो बदनाम भी होगा। 10 लोग आपकी प्रशंसा करने वाले मिलेंगे तो 20 लोग आपकी बुराई करने वाला भी मिलेगा। आज कृष्ण पर भी लांछन लगाया। कृष्ण ने कहा कि तुम चलो हमारे साथ में। सत्यजीत ने कहा हमें नहीं जाना। तो कृष्ण कहते रुको, यही रुकना, यदि 28 दिन तक मैं लौट कर नहीं आया तो मुझे मरा हुआ समझ लो। भगवान अंदर गए, बहुत दिन हो गए। महाराज इधर जैसी जामवती ने देखा, जामवती जी की बेटी का नाम है जामावती, जैसी उन्होंने देखा कि इतना सुंदर पुरुष, महाराज उसे देख करके रोने लगी। उसी समय जामवती जी अंदर राम की तपस्या में लगे थे। जैसे राम की तपस्या में लगे थे, जैसे अपनी पुत्री की रोने की आवाज सुनी, जामवती जी दौड़कर आए और जैसे ही देखा कि महाराज भगवान कृष्ण सामने है। अरे कहा, अरे तू कौन है? भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो। भगवान ने जैसे ही कहा तो सत्यजीत ने महाराज जामवंत ने भगवान से युद्ध प्रारंभ किया। आज 28 दिन हो गए युद्ध करते करते। कितने दिन? और ये वही जामवंती जी जो राम अवतार में राम जी से कह रहे थे मुझ में पहले जैसा बल नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब महाराज बहुत दिन हो गए युद्ध करते 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 महाराज अब ठाकुर जी ने सोचा कि इन्हें बताना ही पड़ेगा मैं कौन हूँ। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत जी पे और जामवंत जी की सारी शरीर की हड्डियां ढीली हो गई। अब जामवंत जी ने सोचा कि महाराज इतना बल कोई किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता, ये और कोई नहीं मेरे राम है। जैसे ही उन्होंने कहा जामवंत जी ने कि प्रभु आपके मेरे राम हो, तो महाराज कृष्ण ने कहा हूँ तो मैं वही, पर मैंने इस बार अपना रूप बदल दिया। मैंने गुरुदेव कृष्ण मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पहले जैसे होकर बताइए, आप राम के रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो आज भगवान कृष्ण अपने भक्त के लिए राम बन गए। कित मुरली की चंद्रिका कित गुबियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण है रघुनाथ। आज भगवान अपने भक्त के लिए बंसी को छोड़कर धनुष को धारण करके महाराज राम बन गए। जामवंत जी को दर्शन दिया और कहा कि प्रभु आपका आना का कारण क्या है? बोले कि हमें ये मणि दे दो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु उसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं उसी को ये मणि दूंगा जो मेरी पुत्री से विवाह करेगा। और आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप दूसरा विवाह तो रचाओगे नहीं। भगवान ने कहा ये सब प्रथाएं राम अवतार के लिए थी, इसमें तो मैं अनेक प्रकार की विवाह करूंगा, अनेक विवाह करूंगा। आप तो विवाह मांडे की तैयारी करो। भंडारा चाया, महाराज विवाह हुआ और जैसे मणि लेकर के चले, इधर रुक्मणी जी को ज्ञात हुआ कि महाराज हमारे स्वामी तो दूसरा विवाह रचा के आई है। यदि आप लोगों के पति चली जाए कि हमारा पति देव तो दूसरा विवाह रच नहीं है, तो आप ही करोगे। महाभारत बड़ी जो बात घर में। आज रुक्मणी सोच रही है कि प्रभु जामवती मुझसे अधिक सुंदर होगी, इसलिए भगवान ने उससे विवाह किया। अब बताओ भालू की लड़की कैसी रहेगी? भालू जैसी रहेगी। आज भगवान ने उसे इतना सुंदर वस्त्र पहना, साड़ी पहना दी और कहा कि ना हाथ ऐसे ढाक लेना क्योंकि तेरे हाथ में बड़े बड़े बाल हैं, और जो घूंघट है उसको थोड़ा नीचे ढाक लेना हो। तो जामवती ने भी वैसे ही किया और रुक्मणी के पास लेकर के गए। रुक्मणी ने कहा प्रभु मुझे इनका मुंह दिखाओ। बोले ऐसे थोड़े ना दिखेगा, तुमसे 10 गुना सुंदर है। अब महाराज रुक्मणी इधर से जाए तो जामवती इधर मुंह कर ले, इधर से जाए तो जामवती इधर मुंह कर ले। तो रुक्मणी ने क्रोध में आकर कहा अरे तुम इतना अपने सुंदरता का अहंकार है, जाओ तुम भी मेरे जितनी ही सुंदर हो जाओ। महाराज आज वो श्राप जामवती के लिए वरदान हो गया और जामवती भी सुंदर हो गई। महाराज इधर सत्यजीत को भगवान ने मणि दी। सत्यजीत को
अपनी गलती का पछतावा हुआ। अब महाराज इधर से सत्राजित निकले, उधर से लोग कहे, अरे मूर्ख, तूने हमारे भगवान द्वारकाधीश पर लांछन लगाया, तुझे ज्ञात नहीं था कि तू किस पर लांछन लगा रहा है, और हमने तेरे पीछे हमने भगवान को क्या कुछ नहीं कहा। अब महाराज सत्राजित जिधर से निकले लोग उसकी बुराइयां करें। अब सत्राजित ने सोचा कि महाराज मैं क्या करूं जिससे ये लांछन से मैं बच जाऊं। सत्राजित ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दूं। तो भगवान ने तीसरा विवाह किया सत्यभामा के साथ। सत्राजित की पुत्री का नाम सत्यभामा। महाराज एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे टहल रहे थे। वहीं पर एक स्त्री भगवान नारायण की तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर कहा कि देवी आप यहाँ तपस्या क्यों कर रही हो। कालिंद्री ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश को अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा कि देवी आपको द्वारकाधीश से विवाह क्यों करना है। यदि उनसे विवाह करना होता तो आप उन्होंने अनेक प्रकार के रूप धारण करे, उनसे विवाह कर लेते। कालिंद्री ने कहा कि मैं विवाह तो कर लेती, पर तुम्हारे जो भगवान है वो कभी ढंग का अवतार ही नहीं धारण करा। कभी मछली बन जाते, कभी वराह बन जाते, कभी सिंह बन जाते, कभी कच्छप बन जाते। तो इन सब से क्या विवाह होता है क्या। कभी एक बार परशुराम बन गए तो महाराज उन्होंने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। कभी मैं उनसे विवाह करती तो पता नहीं क्रोध मां कि मेरा ही सर धड़ से अलग कर देते। तो देवी आपने सोचना कि ठीक है, आपने कहा कि उन्होंने अनेक प्रकार के रूप धारण करे, पर किसी भी रूप में उन्होंने ठीक से रूप धारण नहीं किया। पर राम अवतार में तो उन्होंने अच्छा रूप धारण किया था, मर्यादा में थे, उनसे विवाह कर लेते उस समय आप। कालिंद्री ने कहा मैं उनसे विवाह तो कर लेती, पर महाराज उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी। कालिंद्री है सूर्य पुत्र और भगवान किस वंश में आए थे, सूर्य वंश में आए थे। तो महाराज जब मैं सूर्य पुत्री और वह हमारे जो राम जी है वो सूर्य वंश में आए, दोनों का गोत्र एक हो गया और हम क्या हो गए, भाई बहन। अब भाई बहन क्या एक दूसरे से विवाह करते हैं, नहीं करते। तो मैं उससे भी विवाह नहीं कर सकी। अब द्वारकाधीश से मैं इस समय विवाह करना चाहती हूँ, यदि इस समय भी नहीं हुआ तो महाराज मुझे कलयुग तक इंतजार करना होगा। अब ये बात सुनकर अर्जुन ने बोला कि ठीक है आप हमारे साथ चलो, हम आपका विवाह द्वारकाधीश से कराते हैं। कालिंद्री को लेकर के महाराज चले। भगवान का तीसरा विवाह चौथा विवाह कालिंद्री के साथ में हुआ। महाराज पांचवा विवाह भगवान ने उज्जैन में आकर मित्र और अरविंद की बहन मित्र विंदा के साथ में किया। अब तो हमारे ठाकुर जी जमाई शादी हुई है। उज्जैन ज्यादा दूर नहीं, हमारे जमाई सा है ना। तो ठाकुर जी ने उज्जैन में आकर मित्र और अरविंद की बहन मित्र विंदा से विवाह किया। छठा विवाह भगवान ने नग्न जीते के साथ में किया। सातवां विवाह महाराज भद्रदेश की महाराज लक्ष्मणा के साथ में किया। अष्टम विवाह भगवान ने नागनजीत के साथ में किया। इसी प्रकार महाराज भगवान के आठ विवाह हुए और यही महाराज भगवान की 8 पटरानियां हुई। एक दिन भगवान नारद जी कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये पुष्प मैं आपके लिए स्वर्ग से लेकर आया हूं। और पास में रुक्मणी जी बैठी थी। उन्होंने सोचा कि ये पुष्प किसको देते हैं। नारद जी का काम क्या था, आग लगाना। तो महाराज अब पास में रुक्मणी जी बैठी थी, तो भगवान ने वृक्ष का पुष्प लिया और रुक्मणी के हाथ में दे दिया। और यही बात देव मीडिया प्रशासन ने जाकर सत्यभामा से कह दी कि देवी जी हम तो आपके लिए पुष्प लाए थे, पर उन्होंने सारा पुष्प तुम्हारा रुक्मणी जी को दे दिया। अब महाराज सत्यभामा बड़ी क्रोधित। अब क्यों ना हो दहेज में 8 बार सोने देने वाली मणि जो दी है,
वही मणि दो जगह से मिली, एक तो जामवंती जी ने दी, वही दूसरी मणि सत्यजीत ने भगवान को दी। क्यों ना हो, हमने 8 बार सोना देने वाली मणि जो दी है दहेज में। अब जैसे ही कन्हैया ने सुना है कि महाराज नारद जी ने काम कर दिया है अपना, चल करके अब थोड़ा मनाना चाहिए, गए और जाकर के कहा, रे देवी आप इतना रुष्ट क्यों हो? सत्यभामा ने बोला, तुम जाओ दीदी रुक्मणी के पास ही बैठो, तुम तो प्रेम रुक्मणी दीदी से करते, हमसे नहीं करते। बोले देवी आप उस पुष्प के लिए इतना कर रहे हो, हम आपके लिए वो कल्प वृक्ष उतार के लिए आएंगे। हमारी माताओं की ऐसी आदत होती है कि जिस बात की बोले तो फिर तो वही चाहिए। आजकल लोग कहते हैं प्यार में कसम खाते तो हमारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। तुम्हारे बाप ने खेती करी थी कि चांद तारे तोड़ लाएंगे? पर यदि वही बहन कह दे कि हाँ आज तो चांद तारे तोड़ कर ही लाओ, तो फिर देखिए चांद तारे टूट के आते हैं कि वो ऊपर रह जाते हैं। तो महाराज आज सत्यभामा ने कहा कि अब तो हमें कल्प वृक्ष ही चाहिए। कन्हैया ने कहा कि यदि हमें कुछ वस्तु लेना है तो हमें उसके लिए कुछ देना होगा। उसी समय भगवान ने कहा कि देवी एक भौमासुर नाम का दैत्य है जिसके पास में इंद्र का छत्र, माता अदिति के कुंडल इत्यादि अनेक प्रकार की वस्तु है, हमें उससे लेना होगा। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। अब महाराज भगवान चाहते ही ये थे कि सत्यभामा उनके साथ जाए। अब सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के पास गए। भौमासुर ने अनेक प्रकार से युद्ध प्रारंभ किया। भगवान कभी इधर हो जाए कभी उधर हो जाए, एक दो बाण सत्यभामा की चरणों में लगा। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु अब देर मत करो, उसको जल्दी से निपटाओ। भगवान ने जैसे ही सत्यभामा की बात सुनी और भौमासुर का उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव भगवान ने सत्यभामा के वचनों का इतना पालन क्यों किया? चाहते तो पहले भी मार देते। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो ये भौमासुर है ना, ये पृथ्वी देवी का पुत्र है। जब भगवान वराह पृथ्वी को लेकर आए थे तो पृथ्वी ने कहा था जब तक मैं ना कहूं आप मेरे पुत्र को मत मारना। और जो सत्यभामा है ये पृथ्वी देवी की ही अंश अवतार है। आज जैसे ही सुना कि महाराज प्रभु जल्दी से इसको निपटाओ, तो भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। और जैसे ही वहां गए तो महाराज भौमासुर का प्रण था कि मैं 1 लाख कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। आज भगवान ने 16,100 रानियों को बंधन किया। अब गोपियां से कहा कि आप अपने अपने गंतव्यों को जाओ। गोपियों ने कहा कि कृष्ण हम अपने द्वार तो चली जाएंगे, हमारे घर वाले भी अपना लेंगे, लेकिन कृष्ण ये बताओ क्या हमें और कोई अपनाएगा? क्या हमारा हमसे कोई विवाह करेगा? अब तो हमें लोग गलत दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे लोग कि ये इतने दिन तक उस जरासंध की भौमासुर की कैद में थे, अब इसे पवित्रता नहीं रही, क्या कोई हमें अपनाएगा? तब कृष्ण कहते हैं जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूँ महाराज। महाराज जिसे कोई नहीं अपनाएगा उसे मेरा सांवरिया सेठ अपना लेगा। आज भगवान ने 16,108 कितने विवाह रचाए। अब महाराज सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग गए। स्वर्ग में जाकर के इंद्र से कहा कि अब हमें स्वर्ग का ये कल्प वृक्ष दे दीजिए। जैसे ही कल्प वृक्ष के लिए मांग की, इंद्र ने कहा कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लें। सुप्रीम कोर्ट के पास गए, इंद्राणी से कहा कि भगवान नारायण आए हैं स्वर्ग के कल्प वृक्ष को लेने। इंद्राणी ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष की कारण ही स्वर्ग में एक रौनक है और तुम उसे दे दोगे, जाकर मना कर दो। इंद्र आए। इंद्र ने कहा कि प्रभु हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया। अब कहा कि आपकी क्या इच्छा है?
बोले प्रभु हम भी मना ही कर रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो हमारी क्या औकात उनके सामने हम खड़े हो जाए। अब गरुड़ से कहा कि उखाड़ो कल्प वृक्ष। गरुड़ जी गए और कल्प वृक्ष को उखाड़ने लगे तो महाराज देवता आए। देवताओं को देखते गरुड़ जी ने और अपने जोर जोर से पंख फैलाने लगे। तो महाराज कुछ देवता तो इतनी दूर जाकर के फेंका है कि महाराज फिर आने में उनको हजारों साल लग गए। कुछ देवता तो महाराज पंख को देख करके मूर्छे हो गए। महाराज कामधेनु को भेजा तो भगवान ने कहा गरुड़ संभल कर कामधेनु को लग ना जाए। फिर भी गरुड़ महाराज अपने जोर जोर से पंख फैला रहे थे तो बेचारी कामधेनु का कान पीस गया। जैसे ही कान के बीच में उनका गरुड़ का पंख लगा तो कान की जो नस गिरी, कान जब पिसा जाता तो खून की बूंद गिरी, तो रक्त जो जैसी धरती पे गिरी तो वो मसूर की दाल बन गई। क्या बन गई? आपने देखी कि मसूर की दाल जरा सी रहती लाल। महाराज जैसे ही वो रक्त गिरा और जहां नस गिरी कामधेनु की जो कान की नस रहती ना, वो वहां पर जाकर बन गए तंबाकू। आप जो लोग खाते हैं, हमें तो नहीं पता कौन खाते कौन नहीं खाते, जो लोग खाते हैं आप ध्यान से एक बार तंबाकू को देखना, उसमें नस की तरह जो रहती है, नस कैसी रहती है हमारी ऐसे घूमती रहती है, वैसे उसमें आकृतियां दिखेगी। महाराज जिस ही कामधेनु के कान से वो नस गिरी वो तंबाकू बन गए। एक बार क्या होता है, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी ने कहा कि असल बाप के हो तो बात मत करियो। अब पति देव ने भी कहा तू भी असल बाप की हो तो मोते बात मत करियो। महाराज बात ऐसी हो गई कि महाराज इतनी बड़ी बढ़ गई। अब कुछ दिन बीते, पत्नी ने सोचा पति तो हमारे हैं, जाकर मना लेते हैं। गई, जिसी का सुनो इतने में याद आ गई कि पति ने कहा था असल बाप की हो तो बोलना मत। क्या आ गई? असल बाप की हो तो बोलना मत। तो पत्नी भी चुप हो गई। अगर मैं बोल दूंगी तो मैं नकल बाप की हो जाऊंगी। फिर महाराज पति देव ने सोचा कि कब तक के जले भले रोटियां खाएंगी, अब पत्नी को मना ही लेते हैं चल करके। जिसे का सुनो इतने में फिर बात याद आ गई, पत्नी ने भी कहा था असल बाप के हो तो बात मत करियो। अब पत्नी की ये बात सुनकर पति ने कहा कि यदि मैंने कह दिया तो मैं नकल बाप का हो जाऊंगा। पति पत्नी फिर अपने अपने रास्ते। महाराज घर परिवार में हर घर में होती है नोकझोंक, पर इतना नहीं कि वो आपका इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर ले कि महाराज एक दूसरे से ना बातचीत हो। घर घर में यदि नोकझोंक भी हो तो सुबह की शाम तक बात हो जानी चाहिए, तो वही नोकझोंक अच्छी है। अब पति पत्नी को महाराज लड़ते 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 महाराज 3 महीने बीत गए। अब पति देव सोचे क्या करूं, तो महाराज पति गांव में लोग पीते हैं वो बीड़िया पीते, तो महाराज अब पति देव सोचे क्या करूं क्या करूं क्या करूं जिससे श्रीमती जी बोलने लग जाए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके पी रहे थे देवता जी। अब उन्होंने सोचा कि इस बीड़ी से अपना कुर्ते का कोना जला लेता। पहले कुर्ते पजामे पहनते थे, तो श्रीमान जी ने अपनी बीड़ी से वो कुर्ते को जला दिया। अब श्रीमती जी बाहर रोड गेट पर खड़ी होकर के देखे कि कुर्ता जल रहा है। अब कहने वाली सुनो इतने में फिर बात याद आ गई, असल बाप की हो तो बोलना मत। अब क्या करे, पति जल भी रहा है और बात ही भी आ गई कि असल बाप की हो तो बोलना मत। अब पत्नी क्या करती समय, गेट पर खड़ी हो गई, द्वार पर खड़ी होकर के किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। अब पति देव ने जैसे ही सुना कि पत्नी जी बोली, श्रीमान श्रीदेवी जी बोली कि किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, खड़े हुए कुर्ता बुझाया। अरे कुर्ता जला तो जला, पर महाराज बात तो चालू हो गई। तो महाराज किसी भी प्रकार से यदि घर परिवार में कुछ लोग जब होती है तो सुबह की शाम तक बात वहीं दब जानी चाहिए।
आज भगवान कल्प वृक्ष को लेकर के आते हैं। इंद्र ने कहा कि प्रभु आप ले जा तो रहे हो, लेकिन ये कल्प वृक्ष तभी तक रहेगा जब तक आप धराधाम पर रुकोगे। जैसे आप धराधाम छोड़ोगे ये वृक्ष भी स्वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, कल्प वृक्ष की बात मानी कि हाँ जैसे ही हम स्वर्ग जाएंगे, हम अपने धराधाम को छोड़कर जाएंगे और हमारे वैकुंठ पहुंचेंगे, तो ये आपका कल्प वृक्ष भी आपके पास पहुंच जाएगा। महाराज जैसे ही कल्प वृक्ष को सत्यभामा के कक्ष में धारण कराया गया, अनेक प्रकार की भगवान ने लीलाएं की। रुक्मणी के बड़े पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने महाराज संभ्रासुर का उद्धार किया। रति को ज्ञात हुआ कि ये मेरे पति ही है। ये रति वही महाराज कामदेव की कौन है? पत्नी। क्या बात है, ताली बजाओ एक बार के लिए। तो महाराज जैसे इन्होंने सुना कि जो है ना रति के पति ही प्रद्युम्न बनकर आए हैं, और जैसे महाराज पहले तो पुत्रवत प्रेम कर रहे थे, नारद जी ने कहा देवी जिसे आप अपना पुत्र समझ रही है, पुत्र नहीं आपके पति है। तो महाराज आप पतिव्रत प्रेम चल हो गया। प्रद्युम्न ने कहा कि मैं आप मुझसे माँ के प्रति प्रेम नहीं कर रही, आप तो मुझे पत्नी की तरह प्रेम कर रही हो। तो रति ने बताया कि आप और कोई नहीं, स्वयं कामदेव हो। जब भगवान शंकर ने आपको अपने तृतीय नेत्र से भस्म किया था, तो शंकर जी ने आपसे कहा था कि आप भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर आओगे। आज भगवान प्रद्युम्न के रूप में आते हैं। महाराज भगवान प्रद्युम्न ने उद्धार किया सत्यराजित का। कहते हैं एक दिन बलराम जी ने सोचा कि चलो हमें बहुत दिन हो गए वृंदावन गए, हमें चलकर वृंदावन देखना चाहिए। कन्हैया से कहा कन्हैया चलो हम चल करके वृंदावन देखते हैं, वृंदावन में क्या चल रहा है। अब कन्हैया ने कहा कि बलदाव दादा यदि मैं अभी वृंदावन चले गया तो मैं वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा, आप चले जाइए। इधर जैसे ही महाराज बलदाव जी जाते हैं, बलराम जी वहां पर जाकर के गोपियों के साथ में रास करते हैं। तभी महाराज एक द्विविध नाम का वानर आता है। बलराम जी ने द्विविध का उद्धार किया। इधर एक दिन अर्जुन के साथ में भगवान भ्रमण कर रहे थे। राज्य यज्ञ प्रारंभ हुआ। राज्य यज्ञ में सभी अपने अपने मार्ग के अनुसार विराजमान थे। युधिष्ठिर जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, सभी राजाओं को बुलाया, कहा कि तुम भी और कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं मुझे पहले जरासंध का उद्धार करना है। कहा कि मुझे ठीक है एक काम करो, आप है ना मुझे भीम और अर्जुन दोनों में जाकर जरासंध का उद्धार करके आता हूं। अब महाराज भगवान ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और जैसे ही जरासंध के पास पहुंचे तीनों जाकर के कहा कि अरे राजन भिक्षाम दे। जैसे ही सुना अरे आप ब्राह्मण जी तो आप हमारे द्वार पर पहुंचे, आप पधारिए, आपका स्वागत है, बताइए आपको भिक्षा में क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा राजन हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें युद्ध चाहिए। जरासंध ने सोचा ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते कि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगता। क्षत्रिय युद्ध कर सकते हैं लेकिन ब्राह्मण युद्ध नहीं करता। जरासंध ने कहा कि आप कौन हो। भगवान ने कहा कि मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कृष्ण हूं। अरे चलिया तू आ गया। बोले हाँ। बोले युद्ध करो हमसे। जरासंध ने कहा मैं तुझे जैसे भगोड़े से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध कर रहा था जब तक तू भाग गया था। तुझ जैसे भगोड़े से अच्छा तो हम युद्ध ना करें।
भगवान ने कहा कि चलो मुझसे युद्ध न करो, अर्जुन से युद्ध कर लो। बोले इस निर्बल से हम युद्ध करें, इसमें कुछ बल नहीं है। आज महाराज अर्जुन को कहा जरासंध ने, इस निर्बल से हम युद्ध करें, जो महाभारत अपने दम पर नहीं जीत सका, उससे तू बोल रहा है कि हमें इससे युद्ध कर। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, आप ये भीम दादा से युद्ध करो। भीम दादा से दिखने में हट्टे कट्टे थे, तो हाँ ये भीम मेरी बराबरी का लग रहा है, इससे मैं युद्ध कर सकता हूँ। क्या कहा? बराबरी का, मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ। अब महाराज जैसे ही सुना, जरासंध और भीम दादा के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे युद्ध चल रहा था, अब महाराज दिन में लड़े, एक दूसरे को मारे, कोई गधा मारे, कोई किसी को तलवार से मारे। और महाराज जैसे सूर्यास्त हुए तो एक दूसरे को घाव पे मरहम लगा के ज्यादा तो नहीं मार दिया। महाराज ऐसे करते करते अनेक प्रकार में 2-4 दिन, 15 दिन, 28 दिन बीत गए ऐसे करते करते। अब भीम दादा के ऊपर महाराज जरासंध भारी पड़ गया। भीम दादा के ऊपर गदा पे गदा, गदा पे गदा। अब जरासंध से ऐसा देखते हुए भीम दादा ने कहा कि प्रभु इसे कैसे मारूं मैं? बोले कि भगवान ने एक तिनका उठाया, उसे 2 भाग में तोड़ दिया, एक इधर फेंका और एक इधर फेंका। महाराज भीम दादा समझ गए। भीम दादा ने जरासंध के एक पैर पे पैर रखा, दूसरे हाथ से जरासंध को चीर दिया और एक भाग को इस पश्चिम की ओर फेंक दिया, एक भाग को उत्तर की ओर फेंका और जरासंध का महाराज जरासंध का उद्धार हुआ। राजसूय यज्ञ में भगवान पहुंचे, राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। द्रौपदी ने वाल्मीकि जी का उपहास किया। भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम क्षमा याचना मांगो। द्रौपदी ने क्षमा याचना मांगी, राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। आगे एक महाराज नग नाम के एक राजा हुए, भगवान के पौत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे। उसी समय सभी पौत्र पौत्रादि को सोचा कि महाराज हमारी गेंद कुएं में गिर गई है।